दोस्तों, मेरा नाम मंजीत है और मैं पंजाब लुधियाना में रहता हूँ। कॉलेज टाइम में हुए झगड़े के कारण मेरे ऊपर कई केस लग गए थे, जिसके कारण मैं कहीं भी विदेश नहीं जा सका। हालांकि उसका मुझे कोई गम भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ भी मस्त लाइफ जी रहा हूँ। मेरा लुधियाना में फास्ट फूड और पीजी है, मॉडल टाउन में कोठी है और एक फार्म हाउस भी है। ये मार्च की बात है, उस दिन रविवार था, जब मैं अपनी फास्ट फूड की दुकान पर ही बैठा था। सुबह 10 बजे मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया। ये कॉल मालिनी नाम की एक टीचर का था। मालिनी को एक रूम किराए पर लेना था। मैंने मालिनी को अपनी दुकान पर आने को बोला और उसे अपनी दुकान की लोकेशन भेज दी। मालिनी 10 से 15 मिनट के बाद ही मेरी दुकान पर आ गई। उसके साथ उसके पापा भी थे। मालिनी दिखने में बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी के जैसी लग रही थी। मैंने अंकल से पूछा, आपका एक रूम से काम चल जाएगा? अंकल बोले, हाँ, मेरी बेटी को रूम चाहिए, मैं तो आज ही वापस चला जाऊंगा। मैंने उनको रूम देखने को बोला और रूम की चाबी उनको दे दी। उन्हें रूम दिखाने जाने के लिए अपने एक स्टाफ के लड़के को साथ में भेज दिया। मालिनी अपने पापा के साथ कमरा देखने जाने लगी और मैं पीछे से उसको निहारने लगा। मालिनी को भी मेरी नजरों से पता चल गया था कि मैं उस पर फिदा हो गया हूँ। वापस आने पर किराए की बात हुई और मालिनी ने रूम ले लिया। उसके पापा ने कहा, मेरी लड़की पहली बार लुधियाना आई है। यहाँ पर मॉडल टाउन में एक गर्ल्स स्कूल में इसको टीचर की नौकरी मिली है। 3 दिन बाद स्कूल में इसका पहला दिन है। मैंने कहा, अंकल, मेरा घर भी मॉडल टाउन में उस स्कूल के पास ही है। अगर आप चाहो तो आपको वहाँ भी रूम मिल जाएगा। अंकल बोले, आप इसका ध्यान रखना, मॉडल टाउन वाला कमरा ये खुद देख लेगी। अगर इसको ठीक लगा तो आप इसको स्कूल के पास वाला रूम दिखा देना। मैंने बोला, आप कोई टेंशन मत लो, मैं इसका सब देख लूंगा। मेरी बात सुनकर मालिनी ने मेरी ओर देखा और धीरे से हंस पड़ी। उसके पापा मेरी बात को नहीं समझ पाए थे शायद। फिर उसके पापा कुछ देर के बाद चले गए। अब मैं और मालिनी दोनों ही रह गए थे। मैंने मालिनी से कुछ खाने पीने को पूछा। मालिनी बोली, हाँ जरूर, मुझको बहुत तेज भूख लगी है। मैंने अपने कुक को मंचूरियन लाने को बोला और साथ ही मालिनी को भी कहा कि आपको खाना बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरी दुकान से जो चाहे ले जाना। मालिनी ने ओके बोला और हंस दी। हम दोनों बातें करने लगे। कुछ देर बाद वो कमरे में जाकर आराम करने लगी और इस तरह वो मेरे पीजी में सेट हो गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। मालिनी और मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन मालिनी स्कूल के बाद मेरे पास दुकान में आई और बोली, आप बोल रहे थे कि स्कूल के पास भी रूम मिल जाएगा, क्या आप उधर मेरे लिए कमरा दिखा सकते हैं? मैं बोला, हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहो तो आप मेरी कोठी में ही रह सकती हो। मेरी कोठी के नीचे का हिस्सा पूरा खाली है। मालिनी बोली, मुझे तो एक रूम ही चाहिए, पूरे हिस्से का मुझे क्या करना है, फिर उसका किराया भी ज्यादा होगा ना। मैंने बोला, नहीं जी, आपसे क्या रेंट लेना मालिनी जी। तब मालिनी हंसी और बोली, अच्छा जी, इतनी कृपा क्यों? मैंने बोला, कृपा नहीं, वैसे भी तो खाली ही है, आप आ जाओगी तो मुझको भी कंपनी मिल जाएगी। मालिनी बोली, आपके घर में क्या कोई नहीं है क्या? मैं बोला, नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ। फिर मालिनी बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। फिर कुछ देर बाद उसकी कॉल आई। वो बोली, मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, शाम में आप मुझे ले जाना। मुझे सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा, आप पैकिंग करके मुझे कॉल कर देना, हम घर को निकल जाएंगे, फिर आपको छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगा। मालिनी ने ओके बोला और कॉल कट कर दी। अब मैं मालिनी की कॉल का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद मालिनी की कॉल आई और बोली, मैं रेडी हूँ, आप आ जाओ। मैंने 2 लड़के साथ लिए और मालिनी को गाड़ी में बैठने को बोला। लड़कों ने मालिनी का सामान गाड़ी में रख दिया। मैंने उन दोनों लड़कों को बाइक से घर पहुँचने को बोल दिया और मैं मालिनी को कार से अपने घर ले आया। मालिनी ने ब्लैक टॉप और स्कर्ट पहनी हुई थी। मेरी आंखें उसे ही देख रही थी, ये उसकी आंखों में भी दिख रहा था। कुछ ही देर में हम दोनों घर आ गए थे। लड़के भी हमारे साथ ही आ गए थे। मैंने एक रूम खोल दिया और सामान अंदर लगवा दिया। फिर लड़कों को शॉप पर वापस जाने को बोला। मैंने मालिनी को पूरा घर दिखा दिया। घर देखकर मालिनी खुश हो गई और बोली, आप कब तक आ जाओगे? मुझे तो इतने बड़े घर में डर लगेगा। मैंने कहा, मैं अब नहीं जाऊंगा, लड़के को बोल दिया है, वो दुकान बंद कर देंगे। फिर वो मुस्कुराने लगी। मैंने उससे पूछा, आप खाना क्या खाओगी? वो मंगवा लेते हैं।
मालिनी बोली, जो आपको पसंद हो वही मैं खा लूंगी। मैंने बोला, ठीक है, अभी आप फ्रेश होकर ऊपर आ जाना, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। मालिनी ने ओके बोला और मैं ऊपर चला गया। अब मेरे मन में मालिनी को वो के लड्डू फूट रहे थे। 10 मिनट के बाद मालिनी ऊपर आ गई। मैं अभी बाथरूम में ही था कि उसकी आवाज आई तो मैंने उससे बैठने को बोला। कुछ ही देर में मैं बाथरूम से बाहर आ गया। मालिनी और भी सुंदर बनकर आई थी। उसको भी शायद पता था कि आज कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। मैंने मालिनी से पूछा, क्या आप नॉनवेज खा लेती हो? मालिनी बोली, हाँ। फिर मैंने चिकन ऑर्डर कर दिया। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मैं मालिनी को देख रहा था। तभी मालिनी बोली, आपको पता है मैं आपके साथ क्यों आई हूँ? मैंने बोला, नहीं, आप बताओ। तब मालिनी बोली, जो आपके दिल में है वही मेरे दिल में है। फिर आप वेट क्यों करवा रहे हो? अब मेरे से वेट नहीं हो रहा है। मैं समझ चुका था कि ये वो की बात कर रही है। मैंने कहा, आपको वेट करने के लिए बोल कौन रहा है? मेरे इतना बोलते ही मालिनी तुरंत मेरे पैरों पर बैठ गई। फिर मैंने विस्की की बोतल खोली और मालिनी से विस्की के लिए पूछा। आउट मैंने पैक बनाकर उसे दिया। तब मालिनी हंस कर हाँ बोली और चीयर्स बोलकर एक ही सांस में पूरा पैक पी गई। जल्दी ही हमारे दो पैक खत्म हो गए और मालिनी को कुछ असर होने लगा। फिर हम दोनों ने स्वर्ग की सैर करनी प्रारंभ कर दी। ये सिलसिला लगभग 40 मिनट तक चला और मालिनी ने भी भरपूर साथ दिया। फिर वो सब के बाद हमने चिकन का डिनर किया और सो गए। कुछ दिनों के बाद मालिनी के पापा आए थे और 3 दिन तक हमारे साथ रहे। तब हम दोनों ने मिलना कम कर दिया था। मैं सुबह दुकान पर आ जाता, मालिनी स्कूल चली जाती। ऐसा करने से हमें एक फायदा हो गया था कि मालिनी के पापा को यकीन हो गया था कि उनकी बेटी सेफ है। फिर वो महीने में 1 या 2 दिन के लिए ही आने लगे और बाकी दिन हर रात में हम दोनों स्वर्ग की सैर करते थे। 1 साल बाद मालिनी की शादी हो गई। उसको अपने पापा की जिद के चलते किसी दूसरे से शादी करनी पड़ी। मालिनी ने शादी से 10 दिन पहले स्कूल से 20 दिन की छुट्टी ले ली थी। वो शादी के 10 दिन बाद अपने पति के साथ लुधियाना वापस आ गई थी। अभी तक तो वो दोनों ही मेरे घर में रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद मालिनी के पति ने पास में ही एक नया रूम ले लिया था। मालिनी का पति किसी सरकारी दफ्तर में ड्यूटी करता है। वो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक वो ऑफिस में रहता था। मालिनी 9 बजे से 12 बजे तक स्कूल में रहती थी और मैं दुकान में रहता था। लेकिन अक्सर दोपहर में 2 से 3 हम दोनों आज भी साथ में मिलते रहते थे।